अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस की जानिब जाएंगे बुलेटिन के बाकायदा आगाज में। KDA का कोरंगी महरान टाउन में नुमाइशी ऑपरेशन। जमीन वाह गुजार कराने के बजाय रिहायशी प्लॉट्स की दीवारें मिसमार। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुतासरीन में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सरकारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश नाकाम। कराची में सरजानी टाउन सेक्टर 42 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब। तर्जुमान MDA के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सरजानी पुलिस और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। KMC की इंक्रोचमेंट सेल की सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। फुटपाथ पर रखे 100 से जायद पथारे, केबिन्स और दीगर तजावुजात जब्त। बैम्बो सेंटर के करीब दुकानों के इजाफी हिस्से भी मिसमार कर दिए गए। शहर कायद में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। शहरियों को परेशानी का सामना। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए खतरा बन गए। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, पानी की चोरी और गैर मुनसिबाना तकसीम से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी के बहरान में सूबाई हुकूमत, वाटर बोर्ड और टैंकर्स माफिया मुलविस है। कराची के हुकूक और इख्तियारात और मसाइल के हल के लिए 30 जून को अवामी मार्च करेंगे। बल्दिया शर्की का ड्राफ्ट बजट 2019-20 पेश। 71 करोड़ 50 लाख रुपए तरक्याती कामों के लिए रखने की तजवीज़। चेयरमैन मुईद अनवर कहते हैं, मुश्तरका कोशिशों से बेहतरीन बजट तैयार करने की कोशिश की है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा फालिज के मर्ज में मुब्तला। यूनियन कमेटी 27 के चेयरमैन मोहम्मद अंसार के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। कोशिश है कि हर किसी के दुख दर्द में बराबर के शरीक रहें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं, जिला वस्ती के आवाम को आलूदगी से पाक, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कोशिश है इलाके में सेहतमंद तफरी का माहौल फराहम करें। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, कराची की रौनकें बहाल करना सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आज शहर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कोरंगी 1600 रोड के करीब सेवरेज की लाइन बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची इलाके कोरंगी नंबर 1 नगीना मस्जिद समेत बेशतर इलाकों में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। और कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार। रही सही कसर गटर के खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी। आए रोज हादसात मामूल बन गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, KDA की जानिब से कोरंगी महरान टाउन में नुमाइशी ऑपरेशन किया गया, जिसमें जमीन वाह गुजार कराने के बजाय रिहायशी प्लॉट्स की दीवारें मिसमार कर दी गईं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुतासरीन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। KDA की जानिब से कराची की कोरंगी महरान टाउन में नुमाइशी ऑपरेशन किया गया। जमीन वाह गुजार कराने के बजाय रिहायशी प्लॉट्स की दीवारें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुतासरीन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कराची में सरजानी टाउन सेक्टर 42 में तजावुजात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में तर्जुमान MDA के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सरजानी पुलिस और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कराची में सरजानी टाउन सेक्टर 42 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हुआ। तर्जुमान MDA के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सरजानी पुलिस और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से कराची के इलाके सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में फुटपाथ पर रखे 100 से जायद पथारे, केबिन्स और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। रैम्बो सेंटर के करीब दुकानों के इजाफी हिस्से भी मिसमार कर दिए गए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के नतीजे में फुटपाथ पर रखे 100 से जायद पथारे, केबिन्स और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया, जबकि रैम्बो सेंटर के करीब दुकानों के इजाफी हिस्से भी मिसमार कर दिए गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बरसात की सूरत में पड़े गड्ढों में खतरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है। एमेजना रोड पर रॉन्ग साइड ट्रैफिक से हादसात का खतरा है। ना कोई ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद है, ना रोशनी का कोई इंतजाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जरा सी बारिश हुई है और निजाम दरहम बरहम दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल शहर के अंदर तरक्याती काम तो जारी है, ब्लू लाइन हो, ग्रीन लाइन हो या दीगर मनसूबे हों, लेकिन ये काम जो है तातुल का शिकार है, जिसके बाद जो है शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम मौजूद है इस वक्त एमेजना रोड पर, जैसा कि यहाँ पर भी कई माह से साल भी हो चुके हैं, लेकिन ये तरक्याती काम जो है मुकम्मल हो ही नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह सुस्त रवि का शिकार है, उसके बाद जो है अवाम शदीद ना सिर्फ परेशानी का शिकार है, बल्कि यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर जो है गाड़ी किस तरह रॉन्ग साइड जा रही हैं और किस तरह ट्रैफिक हादसा यहाँ हो भी चुके हैं और हो भी सकते हैं। ख़तरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है, लोगों को जाने नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई ट्रैफिक कांस्टेबल नज़र आ रहा है, ना ही कि रात में किसी किस्म की लाइट का इंतज़ाम है। यहाँ तरक्याती काम जो हो रहे हैं, अगर यहाँ पर एक जो पहाड़ की सूरत इख्तियार किया हुआ है टीला, यहाँ भी किसी किस्म की रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। कोई गाड़ी जा सकती है, ट्रैफिक हादसा पेश आ सकते हैं, गाड़ी आती भी है, बताया जाता है काफ़ी दूर तक जाती है। जब उन्हें नज़र आता है यहाँ पर जो है मलबा पड़ा हुआ है, तो उसके बाद जो है फिर अचानक जो है ब्रेक मार लेती हैं। इस तरह यहाँ पर पहले भी कई जो है हादसा पेश आ चुके हैं। इस वक्त भी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि काम जहाँ था वो वहीं के रुका हुआ है, जिसके बाद ये एमेजना रोड मरकज़ी शहर कराची की जो है अब तक यहाँ पर हम देख रहे हैं उस तरह से जिस तरह का ट्रैफिक रवा दवा रहती थी, अब तक रवा दवा नहीं हो पाई है। इसके लिए मुतबादिल जो रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, खवा सोल्जर बाजार का हो या लाइजेरिया का ब्रिज हो, तो वहाँ भी जो हम देखते हैं ट्रैफिक की जो सूरत हाल होती है, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल नज़र आती है। यहाँ पर हम आवाम से भी राय ली, उनसे कभी यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस रोड को तामीर किया जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों जो है इसको तामीर अब तक नहीं किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिनेमा भी है, कारोबारी ज़िंदगी भी यहाँ पर जारी रहती है, जो कि तातुल का शिकार है। बिजनेस जो कि कराची का कहा जाता है कि 70% से ज़्यादा रेवेन्यू कराची यहाँ पर देता है, तो यही कराची के यहाँ पर सिनेमा भी वाक़ है। हम ये जानना चाहेंगे कि अब यहाँ की जो सूरत हाल है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, ये कब से है और किस किस्म की परेशानी का सामना यहाँ पर? बहुत परेशानी तो आपका जो कैमरा इस टाइम दिखा ही रहा होगा। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि एम्बुलेंसेस यहाँ पे आए दिन, ये देखें अभी अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो यहाँ एक्सीडेंट इतने हो चुके हैं सिर्फ इस एक फ्लाई ओवर की वजह से। ये तो कराची की हवाम मतलब ये समझ रही थी कि ये हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है और बहुत अच्छी चीज़ उनको मिल रही है, लेकिन ये काम पिछले कई माह से डिले पड़ा हुआ है। समझ ये नहीं आ रही है कि ये डिले इन्होंने क्यों किया हुआ है, क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कराची वालों को इस टाइम पे सज़ा दी जा रही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ज़माने से पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक के दिन के कितने हादसा होते हैं मेरी आंखों के सामने, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। सबको पता है कि एमेजना रोड
एक कारोबारी इलाका है, एक कारोबारी रोड है, यहाँ से दिन को लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो खुदारा मैं ये अपने आला काबरीन जो गवर्नमेंट में बैठे हुए इस टाइम पे लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस पे जल्द से जल्द इसके तरफ सलूशन की तरफ जाएँ। कब से ये 6 महीने 8 महीने से ये ज़्यादा हो गए कि ये पड़ा हुआ है, और जिस तरीके का ये काम चल रहा है मुझे लग रहा है कि मज़ीद इस पर 10 साल लग जाएंगे। तो ये कराची की आवाम को ये सज़ा क्यों दी जा रही है? तो जैसा कि अपना बताया जाता है कि जिस तरह सुस्त रवि का शिकार है ये काम, जो है लगता है कि बरसों लग जाएंगे। और अब जगह गर्मी का मौसम है और बरसात का भी सीज़न शुरू हो रहा है, बरसात भी वक्फे वक्फे से हो जाती है, बूंदाबांदी भी हो जाती है। अगर ये तसलसल के साथ बरसात का मौसम रहा तो ये जो सूरत हाल है जो गड़े पड़े हुए हैं शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, और ख़ास तौर पर इन तरक्याती मनसूबों के पास जो हम देख रहे हैं कि तरक्याती मनसूबों के लिए जो शाहराहें तोड़ी गई हैं अंडर बाईपास बनाने के लिए, तो यकीनन जो है ये शहरियों के लिए ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती हैं, ट्रैफिक हादसा पेश आ सकते हैं। और ये इस वक्त भी जैसे कि देख सकते हैं कि ये अपना किस तरह बस ये जाएगी, किस तरह यहाँ से इसकी अपना जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ये रोंग साइड से अगर ये बस निकलती है तो उसके साथ जो है रोड इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ से कोई दूसरी गाड़ी निकल सके। तो ये जो बैरून शहर यानी कि कराची से बाहर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं इनके अड्डे भी करीब तरीन हैं, तो करीब तरीन उनकी कोशिश यही होती है कि इन अड्डों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं, रोंग साइड जाती हैं, फिर स्टॉप पे जाती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं। तो इस सूरत हाल में यहाँ रात पे ख़ास तौर पर जो है आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ अंधेरा है और मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ी सवार हों, यहाँ पर किस तरह यहाँ से जा रहे हैं, रोंग साइड जाते हैं, उसके बाद जो है लाइंसेरी की तरफ इनका रुख होता है, गलियों में से निकलते हुए जो है वो अपने घर का रास्ता जो है वो तलाश करते नज़र आते हैं। तो शहर के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतहाई गंभीर है। और तरक्याती मंसूबे जो कि शहर में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए शुरू किए गए हैं, ये बवाल जान बने हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान के हवाले से, जिनका कहना है कि पानी की चोरी और गैर मुनसिफाना तकसीम से आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी के बहरान में सूबाई हुकूमत, वाटर बोर्ड और टैंकर्स माफिया मुलविस है। कराची के हुकूक और इख्तियारात और मसाइल के हल के लिए 30 जून को अवामी मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने भी हुकूमत के खिलाफ बिगल बजा दिया है। कहते हैं पानी की चोरी और गैर मुनसिफाना तकसीम से आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी के बहरान में सूबाई हुकूमत, वाटर बोर्ड और टैंकर्स माफिया मुलविस है। कराची के हुकूक और इख्तियारात और मसाइल के हल के लिए 30 जून को अवामी मार्च करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें ड्राफ्ट बजट 2019-20 पेश किया गया। इजलास के आगाज में तहरीक जाफरिया के सदर अल्लामा अब्बास, अरकीन कौंसिल मोहम्मद जमील के भाई और अनवर सरदार के भतीजे के इंतकाल पर दुआए मगफिरत की गई, जबकि रुकन कौंसिल और पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चंद ने खिताब किया और इलाकाई मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। बाद अज़ां चेयरमैन बजट कमेटी आसिफ मेमन ने बल्दिया शर्की का 2 अरब 63 करोड़ 60 लाख का ड्राफ्ट बजट कौंसिल के सामने पेश किया, जिसमें 71 करोड़ 50 लाख रुपए तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से बेहतरीन बजट तैयार करने की कोशिश की है। क्योंकि ये ड्राफ्ट बजट है, लिहाजा इसको बगौर देखकर मजीद बेहतरी के लिए आरा पेश कर दी जाएं। हर रुकन कौंसिल चाहिए वो मखसूस नशिस्तों से मुंतखब होकर आए हों, तरजीहात में शामिल रहते हैं। अपोजिशन लीडर जुल्फिकार कायम खानी ने इस मौके पर कहा कि डीएमसी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेंगे। ड्राफ्ट बजट की तैयारी में कमेटी रुकन अपना किरदार अदा किया है। रुकन कौंसिल औरंगजेब ताज ने भी बजट के हवाले से बातचीत की। इजलास में वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, अकाउंट ऑफिसर जावेद शेख, उनकी टीम एसईज तारिक मुगल, मुबीन शेख समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि डायरेक्टर कौंसिल आसिफ रिजवी ने कौंसिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा फालिज के मर्ज में मुब्तला यूनियन कमेटी 27 के चेयरमैन मोहम्मद अंसार के घर पर उनकी अयादत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा फालिज के मर्ज में मुब्तला यूनियन कमेटी 27 के चेयरमैन मोहम्मद अंसार के घर पर उनकी अयादत की और यूसी चेयरमैन ने अपनी सेहत में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अयादत के लिए आने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और गुलदस्ता भी पेश किया। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी होने वाले सोशल मीडिया के कारकुन नुमान अहमद के घर पर जाकर अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और गुलदस्ता पेश करने के साथ साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती के अवाम को आलूदगी से पाक, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी कोशिश है कि जिला वस्ती के मकीनों को उनके अपने इलाके में ही सेहतमंद तफरी का माहौल फराहम किया जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी आसिफ शहीद पार्क यूनियन कमेटी नंबर 23 नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एन में कायम पार्क में जारी तज़ीनो आराइश के कामों का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर यूनियन कमेटी नंबर 23 के चेयरमैन शहजोर इब्राहिम, यूनियन कमेटी नंबर 22 के वाइस चेयरमैन मुतफीज फारूकी, यूनियन कमेटी नंबर 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। रेहान हाशमी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस पार्क में बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी का बाइस बनने वाली हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। इस सिलसिले में पार्क में नए पौधे और रोशनी की फराहमी के साथ साथ झूलों की मरम्मत और नए झूलों की फराहमी का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे इख्तियारात संभालने से कबल बल्दिया वस्ती के पार्क्स की हालत अबतर थी और पार्क्स में तजावुजात माफिया ने अपने अड्डे कायम कर रखे थे, जिसकी वजह से इलाका मकीन खास तौर पर बच्चे और खवातीन पार्क में नहीं आते थे और ये पार्क उजड़े हुए थे। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि हमने इख्तियारात संभालते ही इस मामले पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बल्दिया वस्ती के महकमा पार्क को मुतहरिक किया और खुशकिस्मती से हमें अच्छी टीम मिली जिसने बल्दिया वस्ती के उजड़े हुए पार्क और प्ले ग्राउंड्स की मरम्मत और तज़ीन आराइश के बाद इन पार्क्स को तफरी के काबिल बनाया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने पार्क में तफरी के गर्ज से आए हुए लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पार्क अवामी मिल्कियत हैं, इसकी हिफाजत करना हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बाद अज़ां उन्होंने वोटरेशन की जानिब से यूनियन कमेटी नंबर 23 में किए जाने वाले वॉल पेंटिंग के काम का मुआयना किया। विजनरी फाउंडेशन वॉल पेंटिंग के जरिए जिला वस्ती की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ अवामी आगाही के पैगामात भी आवाम तक पहुँचा रही है। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं शहर कराची की रौनकें बहाल करना सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आज शहर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। बिन कासिम ऑफिस में अरकान काउंसिल से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि जिस तरीक़ाकार से हम उमूर सर अंजाम दे रहे हैं वो बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क की बदौलत है। हर इलाके में बराबरी की सतह पर कामों की तकमील सुकून कल्ब है। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। इलाके में सीवरेज के पानी के बाद हशरतुल हज़ात की बहुतात हो गई है, जिसके बाद इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मेट्रो न्यूज के पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुताल्लिका इंतजामियों को आरे हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया को कई बार शिकायतें कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी दरख्वास्तें कचरे के डब्बे में डाल दी जाती हैं। उनका कहना था कि नाले की सफाई की जिम्मेदारी इलाका इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में वो नाकाम है। मुंतखब नुमाइंदे भी मुंतखब होने के बाद इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे इलाका कभी उनका था ही नहीं। मेरे तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है,
ऐसे ही देख रहा है, हमने तो सफाई देखी ही नहीं है। अगर बारिशें होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता है। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नमाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर आग लगा देते हैं इस तरह से। ये टोटल सरासर जहालत है कि इस तरह आग लगा देना। मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, इस धुएँ की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से नुकसानात होते हैं। गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। इलाका मक्कीनों का कहना था कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मेट्रोपोल न्यूज की वजह से नाले की सफाई होने की उम्मीद पैदा हुई है। जिला बस्ती के कचरे से भरे नालों ने बल्दियाती इदारों के दावों की कली खोल दी। छोटे बड़े सभी नाले बदस्तूर कचरे और गलाजत से भरे पड़े हैं। अवाम का कहना है कि मानसून का मौसम आने के बावजूद सफाई ना होना सवालिया निशान है। बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। बरसात से पहले नालों की सफाई के दावे तो किए गए, लेकिन ताहाल बरसाती नालों में मौजूद कचरे को साफ नहीं किया गया। जिला बस्ती के बड़े और छोटे सभी बरसाती नाले बदस्तूर कचरे और गलाजत से भरे पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके खामोश कॉलोनी के शहरा पर वाक़ नाले का शुमार अहम नालों में किया जाता है, जबकि इंतजामी के अदम तवज्जो के बाद नाले में कई टन कचरा मौजूद है, जिससे उठता ताफुन रिहायशियों के लिए शदीद परेशानी का बायस बन रहा है। इसी इलाके में पला बड़ा हूँ, तो ये तब से ऐसे ही देख रहा हूँ। इसके ना तो इसकी सफाई करते हैं, जब बारिशें होती हैं तो ये पूरी तरह जो है ये भर जाता है, और ये आप जो ये सड़क देख रहे हैं पूरी तरह पानी इसमें आ जाता है, और ये अंदर कच्ची आबादियों में और दूसरी रहायशी एरियों में भी ये चला जाता है पानी, जिसकी वजह से गंदगी, बदबू, उसके अलावा यहाँ पे रहना तो इतना मुश्किल है कि इंतज़ामिया को बोल बोल के थक गए हैं कि सर इसकी सफाई करवाएं। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसकी वजह से जो है ना, ये अंदर आबादियों में बच्चों में इतनी वायरस फैले हुए हैं, बीमारियां अलग हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, आपको पता है इसमें कितनी स्मेल आ रही है, सफाई होती नहीं है। अब हमारी तो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस नाले को जो है वो सफाई करवाएं, ताकि जो है ना यहाँ बारिशें होती हैं, मसले हो जाते हैं, पूरे इलाका इससे जो है ना मुतासिर। बदबू, बहुत बीमारियाँ, मच्छर, इतनी लातादाद बीमारियाँ होती हैं, इससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, और इसका कोई हल निकलवाएं आप। आते हैं, दावे करते हैं, चेकअप होता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, बड़े लोगों की देख के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हमसे नहीं पूछो, आप जो हम रोड पे चल रहे हैं, ये जो लोग पूरी पट्टी में आबाद है ना, उनसे पूछो। उनके घरों में नाप तक पानी था, 4-4 फुट। जब भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये कचरा आप देखें, जितना भी कचरा है ये सब बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो बंद होता है, तो कचरे ने तो बाहर आना ही। सफाई का तो नामो निशान, रोज़मर्रा का कचरा जो घरों से शॉपर की बुनियाद में आता है वो नहीं उठता। तो ये नाले की सफाई तो भाई अब हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रख देंगे, वो कोई करिश्मा दिखाएगा। बाकी बल्दिया बोलो या और कोई इदारा बोलो, वो सबको तो साफ सुथरा हुआ भाई। कचरे और गंदगी के बाद नाले में पानी की निकासी आपके लिए बनाए गए रास्ते भी बंद हो चुके हैं। अगर बारिश से कबल सफाई ना की गई तो पानी आबादी में दाखिल होने का खदशा है, जिससे इलाका मकीन काफी परेशान दिखाई देते हैं। कोरंगी 1600 रोड के करीब सेवरेज की लाइन बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा है, जिससे लोगों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मनाजिर है कोरंगी 1600 रोड के, जहां सेवरेज का पानी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारकर्दगी का कलई खुलता हुआ नजर आता है। हद तो यह है कि मसाजिद के सामने बहने वाले पानी को भी अब तक नहीं रोका गया, जिसके बाद नमाजियों को नमाज पढ़ने में काफी तकलीफ पेश आ रही है। इलाका मकीन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम आवाम की फरियाद सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ये सेवरेज का पानी इसी तरीके से यहाँ पे गंदा पानी चलता है। गली से नमाज़े जनाजा गुजरते हैं, उन्हें परेशानी होती है, जो नमाजी गुजरते हैं उन्हें परेशानी होती है, लेडीज़ गुजरती है, बाज़ार लगता है, जो भी आने जाने वाले घर के मेंबर्स हैं उन्हें सब तमाम लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है। इसको वाटर बोर्ड को बोल बोल के थक गए हैं, कंप्लेन दे दे के थक गए हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं आते हैं अपनी लाइन सही करने के लिए। उससे पहले भी यहाँ पर 4 महीने तक ये फुटपाथ के बीच में वाटर बोर्ड की लाइन लीक रही है, जिसकी वजह से ये तमाम देख सकते हैं आप फुटपाथ का क्या हाल है। तो मेहरबानी करके अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे और ये गंदे पानी को यहाँ से हटाएं। ये तकरीबन 6 महीने हो गया जी। अभी शुभरात में इन लोगों ने थोड़ी देर के लिए
एक हफ्ते के लिए बंद किया था, उसके बाद फिर चालू हो गया। आए दिन पानी, ये देखा आपके सामने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। परेशानी ना आने का रास्ता है ना, अभी देख लो, किसी गली में ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाजी निकल सकते हैं, ना परहेजी निकल सकते हैं, ना गाड़ी जा सकती है। पूरा मेन रोड तबाह हो गया, टूट गया। ये वैसे ही काम नहीं होता, जब रोड टूट जाते हैं तो फिर क्या कौन बनाएगा। ये तो वाटर बोर्ड को यही कहेंगे, अल्लाह उनको दे के हिदायत दे, इसको ठीक कर दे। है सारी जगह वो सामने भी यही भरा हुआ है, इस तरह भी सारा यही हाल है। इलाका मकीनों ने मजीद बताया कि अब सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिससे हमारे पैरों की कब्रें खराब हो रही हैं। ये पानी भरा हुआ है, पर कोई साफ करता नहीं, कोई नहीं आता। इसको बोलते खुदा नहीं खुदाते। ये इतना गंदे लोग नमाजी करते हैं, जनाजे करते हैं, जनाजे वाले परेशान है, नमाजी परेशान, हर इंसान परेशान। इतनी बदबू इतने मच्छर है, बेहनता मच्छर है। खुदा का बड़ बार सफाई करे, कोई सुना देते हैं, कोई सुनता नहीं बात। कोई आज सफाई करने का काम करे, बड़ा भाई खुदा हम सख्त परेशान था। कोरंगी के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई कराची का शहर नहीं बल्कि कोई गांव देहात हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रोजाना आईना दिखाने के बावजूद अफसरान बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। जिला कोरंगी में निकासी आब के बेहतर इकदाम न होने के बाइस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोजमर्रा की आमद व रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 नगीना मस्जिद समेत बेशतर इलाकों में सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं कोई गली या सड़क ऐसी बाकी नहीं जहां सीवरेज का गंदा पानी मौजूद ना हो, जबकि मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये एक हफ्ते से सूरत हाल है। वाटर बोर्ड वालों को भी बोला था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मस्जिद के आगे पानी जमा है, मस्जिद वालों को परेशानी हो रही है, नमाजी परेजी को कोई एक्शन नहीं लिया गया। भाई यहाँ आए हुए हैं, अभी देखे हैं, इनको बोला है तो ये आए आज। वाटर बोर्ड वाला कोई अभी तक नहीं आया यहाँ पे, तो ये उसी चेयरमैन यहाँ आए हैं, तो इन्होंने देखा है कि नाजिम जो है हमारे यहाँ के मुबिन भाई, वो आए हैं तो उनको बोला है, तो अभी ये एक्शन थोड़ा लिया गया है। ये सीवरेज का पानी हफ्ते वाले दिन भरा है और ये तकरीबन 15 दिन से लाइन बैठ गई है। हम वाटर बोर्ड को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, जूं नहीं रिंग रही है। आगे तस्वीरें बना के ले गए थे, उसके बाद आवाम बहुत परेशान है। सैयद जावेद अली चेयरमैन UC 35 अपने मखसूस फंड से ये इस काम को करा रहे हैं। आज शाम को या कल सुबह ये काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजियों को बहुत आने जाने में काफ़ी परेशानी है और मस्जिद के इमाम साहब गेट से निकल नहीं सकते हैं अपने। ये वाटर बोर्ड की नाअहली है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बारहा दरख्वास्तें भी दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे तकरीबन 1 महीना हो गया ये पानी भरा हुआ है। नमाज पढ़ने आते हैं, उनको इतनी परेशानी होती है। और वाटर बोर्ड वालों को भी बोला हमने जाके, सीवरेज वालों को भी बोला, कोई भी नहीं आता इस तरह। आप खुद देख रहे हैं कितनी गंदगी हो रही है, कचरा बड़ा हुआ, गाड़ियाँ आनी जा नहीं सकती यहाँ से। बच्चे ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने जाते हैं, किस तरह जाएँ? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरख्वास्त दी हुई है, 1-1.5 महीना हो गया है। कोई आता है देख कर चले जाता है, फिर काम नहीं होता। बहरहाल आप लोग ही जरिया है हमारा, आप लोग ही कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू ये काम हमने आपको लोगों को बुलाया है और आप लोगों को बताया है कि ये देखें, आप आके हमारा हाल देखें कोरंगी का, किस तरह रह रहे हैं हम यहाँ पर। इतनी बदबू, गंदगी और मच्छर घरों के अंदर सामने होते हैं और बस क्या करें, बुरा हाल है। और बहुत सारी बीमारियाँ, क्या कर सकते हैं ना, किसको जाके बोलें। जगह जगह तो जाके हमने कह दिया, वाटर बोर्ड को भी कह दिया है और इधर अपना UC में भी जाकर कहा है। आके और देख कर चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। बहुत परेशानी होती है नमाजी हजरात को और ये काफ़ी दिनों से पानी जमा है यहाँ पर और ये जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। नहीं वाटर बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीवरेज का कुछ भी नहीं। शहर कायद में सीवरेज का निजाम की हालत अबतर हो गई है मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस जाने तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आता। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट UC 14 में जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट UC 14 में जमात खाना मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। शिकायतों के बावजूद कोई अमली इकदाम होते दिखाई नहीं देते, जबकि सीवरेज का पानी खड़ा रहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इंतजामिया सफाई सुथराई के इकदाम करती है। वाटर बोर्ड वालों को उनके अपने घरों में पानी भरे में तो शहर का क्या साफ करेंगे? गलत तो नहीं कहना ना मैं। जब से ये हुकूमत आई है, जब से हम लोगों के साथ यही हो रहा भाई। पेट भर के रोटी भी नहीं मिल रही। यहाँ 2-3 महीने से बंद पड़ा है भाई। ये गटर का लाइन मसला हाल नहीं हो रहा है, सब परेशान है। और जब से देखो 2-3 महीना हो गया पानी भर रहे, गटर भरता रहता है, कोई ख्याल नहीं करते, समझिए।
यहाँ जमन खाना भी करीब है, सब बेजार है। जमन खाना जाने भी बेजार है, जो बूढ़ी बूढ़ा आते हैं वो भी बेजार है, बोलते खुलता नहीं। ये मसला है भाई। हाँ, निकलने का परेशान, एक दो दफ़ा यहाँ आंटी गिरी भी है। हाँ, क्यों गटर लेने तो कहाँ से जाएंगे, साइड से फुटवारी से जा नहीं सकते, पाँव से बेजार है। ये बात नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। वहाँ हम 2-3 दफ़ा वहाँ गए, वो दफ्तर में बोलते हैं हम आते हैं, आप जाओ। वहाँ गए तो वो लोग आते ही नहीं। ये साहब 2-3 महीने हो गए, केएमसी वालों को बोला, उनको गारा घास भी डाला, फिर भी आके उन्होंने कल गाड़ी लगाई और वो 1 घंटे में थोड़ा पानी निकाला, आज फिर बंद हो गया। पैसे भी उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नहीं आते। आते हैं थोड़ा बहुत किया, चले जाते हैं। परेशानी है। रात सुबह हमने 1000 रुपया दे के बंगी से खुलवाया, अभी देखो फिर पानी आ गया, गटर भर गया। आप देख रहे हैं पीछे कि ये गटर का काफ़ी सारा गंदा पानी जो है ना जमा हुआ है। तो ये जो काफ़ी दिनों से ये मसला हो रहा है, ये हम लोगों ने, ये मलबा आप पीछे देख रहे हैं, ये सारा मलबा हम लोगों ने आपस में जो है ना पैसे वैसे जमा करके भंगियों को बुला के ये सारा काम करवाए यहाँ पे। तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने खाली फ्लैट्स वगैरह बनाए, बिल्डिंगें रेंट पे दे दी हैं और उन्होंने जो है रोड को इसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आप अपने पीछे, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितना सारा पानी जो है जमा हुआ है। ये कम से कम 1 मंथ हो गया इसी तरह ये पानी सारा जमा हुआ है। आने जाने रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, वरना मसाइल जूं के तू रहेंगे। कराची के इलाके मलीर कुरैशी महल्ले में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई झील नहीं, न ही तालाब है, बल्कि मलिक का इलाका कुरैशी मोहल्ला है, जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खेल की सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गयी है। पानी साफ कराते गंदगी है, हम पार्क में खेल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पार्क है, हम खेल नहीं सकते, यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बॉल आके पानी में गिर जाती है, हम उठा नहीं पाते। और ये इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए ताकि हम खेल सकें। पूरा रमज़ान भी ऐसे गुजरे हैं, रमज़ान वगैरह सारे ऐसे ही गुजरे हैं। यहाँ के जो हालत देख रहे हैं आप, पानी पीछे, ईद वगैरह भी ऐसी ही गुजर चुकी है। अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ की। कोई सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। सीवरेज वाटर बोर्ड कोई खड़ा नहीं होता यहाँ पर आगे। कोई आके खड़े हो तो उसके बावजूद कोई इसका, यानी कि आप रोड पे भी देखें, मेन रोड तक यानी कि पानी जा चुका है। ये अपनी मदद आप करिए, यहाँ मिट्टी वगैरह डालिए इस हिस्से में, तो ये पानी थोड़ा सा, ना कोई वाटर बोर्ड वाले या पानी वैसे भी पीने तक का तो पानी आ नहीं रहा, उसके अलावा ये सीवरेज का पानी। कोई बच्चे बाहर आना जाना है ही नहीं बच्चों का बिल्कुल भी। बच्चे बाहर कहाँ खेलेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर। बच्चे निकल ही नहीं सकते, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ईद पे भी यानी घर में थे, उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है आपके सामने। भाई पानी ये आज कम से कम 6 महीने वाले हैं, 6 महीने हो चुके हैं और इसमें काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क साफ़ कराया हमने, यहाँ पे लोग खेलने नहीं आ सकते। आज ये 6 महीनों का हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कौन आएगा ये सही करने के लिए पानी? जब ये पानी साफ होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। देखने पूरा केबिन हमारा सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से बैठे हैं, बताओ घर के अंदर क्या करें, कैसे कमाए, कैसे खाएं? कोई भी नहीं आता, आते हैं देख के जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता इस बात का। ईद भी हमने इसी पानी के अंदर गुजारी है और हमने अपनी जगह खुद ही साफ़ करी है थोड़ी बहुत, ताकि हम ईद पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो कम से कम परेशानी ना हो किसी को। अपनी मदद अपने हाथ करिए सब। ये इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतायत हो गई है, जिससे बच्चे मोज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बड़े बोर्ड की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है।
यूं तो कराची की अक्सर सड़कों का हाल बुरा है। कहीं तामीराती काम के नाम पर खुदाई की गई और कहीं तामीराती काम न होने के बाद सड़कें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और कहीं वाटर बोर्ड की टूटी फूटी लाइनों ने भी सड़कों को गंदे पानी के तालाब में तब्दील कर दिया है। मगर तमाम महकमों ने तो शायद बेड़ा उठा रखा है शहरियों को तंग करने का, इसीलिए बड़ा बोर्ड की सड़क से गुजरने वाले शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। इधर भाई कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकते, यहाँ पर रोड एकदम टूटे फूटे। इधर हेड एंड माफिया, ये कंपनी वाले पानी बेच रहे हैं, ये कंपनी वाले अपने इन लोगों ने माफिया बनाया हुआ है। इधर कोई कुछ नहीं बोल सकता, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंपनियों को पानी दिया जा रहा है। हमारा पानी चोरी करके कंपनी वालों को दिया जा रहा है। ये रोड कब से खुदा हुआ है, ये रोड कश्ता हाल है। इधर लोग गाड़ी नहीं जा सकते, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, इधर बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, जवान गिर जाते हैं। ये खोद के कब से छोड़ा हुआ है, इनको बनाने नहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर यहाँ पे हमने एक लाइन डाली थी सेवरेज की, यहाँ से लेके उस रोड क्रास तक के ना, उस लाइन से ये फ़ायदा पूरे पाक मटन की पट्टी जो है ना, हाँ, ये सेवरेज से बेहतर हो जाती है। जब हमने यहाँ पे ये काम शुरू किया तो आप यकीन करें हाइडेन की कम से कम 15 से 20 लाइनें उस रोड से निकली हैं, उस रोड से निकली हैं। एक पंजा मारते थे, एक लाइन फटती थी, दूसरा पंजा मारते थे, दूसरी लाइन फटती थी। बहुत बुरा हाल था। हमने मुतल्लका अफसरान सबको किया, डीसी को किया। अभी मेरे डीसी से मेरी परसों भी मेरी बात हुई है। बहुत बुरा हाल है सर। बीच रोड पे लाने जानी है, बीच रोड पे लाने जा रही है, हेडिंग के लाने जा रही है। ये किस कानून के तहत है सर? ये तो मतलब नाजायज़ है ना, इससे पूरा इलाका परेशान है। ये जो फुटपाथ की जो पट्टी जा रही है ना, फुटपाथ की पट्टी, इसमें भी लाइन गई है, इसमें भी हेडिंग की लाइनें जा रही है ना। कई लाइनें हेडिंग की लाइन है, जिससे पूरा का पूरा निज़ाम जो है ना हमारे इलाके का डैमेज है। आप यहाँ पे कम से कम हमने कई मरतबा डीसी को बोला, मुतल्लका लोगों को बोला, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है। हम कहाँ जाएं, किसको बोलें? अरे भाई ये बात तो पूछो मत, हम इतने परेशान होते हैं। वो एक तो सीएनजी बंद होती है, जो हफ्ते में 4 दिन बंद, 2 दिन खुलती है। ऊपर से सारे रोड ऐसे होते हैं, कहीं उधर गाड़ी का टायर पंचर था। अभी मेरी कल एक्सल टूट गई है। अभी भाड़े की गाड़ी बताओ, मैं 4000 एक्सल बनाऊँ या मैं मालिक को भाड़ा दूँ? इतनी इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है। समय से बात बाहर हम तो परेशान हो रहे हैं भाई। किस वोट दे के हम तो फंस गए भाई। यहाँ पर तो नया पाकिस्तान कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं यार? इतनी परेशानी हो रही है। कितने कल वहाँ से लेडीज लेके जा रहा था, वो वहाँ प्रेगनेंट थी बेचारी। इतनी परेशान हो गई कि यहाँ से 1 घंटा आ गया, हमारे वहाँ कितना जाने गया तो कितना टाइम गया तो रास्ता भी नहीं यार। इलाका मकीनों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कें सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। अगर अब भी हमारे मसाइल का हल नहीं निकाला गया तो हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि रही सही कसर गटर के खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। कराची में शायद ही ऐसा इलाका हो जहां सेवरेज या सड़कें टूट फूट का शिकार न हो। सिंध हुकूमत डीएमसी के काम करने नहीं देती और खुद भी काम नहीं करती। कुछ ऐसे ही मनाजिर कोरंगी सेक्टर 48 के भी हैं, जहां इमाम बारगाह के तरफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज बड़े बड़े गड्ढे में गाड़ियां धंसना और हादसा मामूल की बात बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं हमने कई बार इंतजामिया की तवज्जो जानिब मबजूल कराई, मगर कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। इतने तंगी परेशानी, आना जाना, बीमारी है, कुछ है, समझ में नहीं आते रोड को कौन बनाया कौन नहीं बनाएगा। इतने परेशानी हद से ज़्यादा, ना ये बनता है ना कोई खा जाता है, पैसे पर कहाँ जाता है। 2 दिन गड्ढा बनता है, लाइन बना के चल जाते हैं, ढक्कन ऐसे ही खुदाई करके चल जाते हैं। फिर हम आवाम को भी डालनी पड़ती थोड़ी बहुत। नहीं कोई नहीं आता, बस लावाड़ से इलाका, कोई वार्ड ही नहीं हमारा। मस्जिद भी करीबी है, हर चीज़ करीबी है, बस सुना ही नहीं है कोई। बड़ी परेशानी है इस आलम में, बीमारी के आलम में। कोई बुजुर्ग है, ये तो गाड़ी कैसे जा रही है, ना तोड़ फोड़, हर चीज़ बेकार है। कोई हिसाब किताब नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, कल्टियाँ हो जाती हैं, फंस जाती हैं, फिर लोग निकलवाते हैं उनको। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कोई निकलने की कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है यहाँ की। सारे महल खुले हुए हैं और ना गटर के ढक्कन वगैरह सही से लगे हुए हैं। लाइन बार बार चौक होती रहती है, समझे ना। और ये गंदा पानी बहता था यहाँ सारा दिन, यहाँ से वहाँ तक हफ्तों हो जाते, कोई सुनता ही नहीं है। इसको तो भाई सालों साल हो गए, कोई आज की नई बात थोड़ी है। हमें तो एक अरसा हो गया यहीं पर देखते हुए कि सालों साल हो गए ये रोड कभी सही हुआ ही नहीं। परेशानी हो रही है,
नमाज के लिए बंदे जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। गटर का पानी इधर रुकता नहीं है, कारोबार वाले बहुत परेशान हैं। मैयत गाड़ी बहुत मसला हो रहा है, मैयत गाड़ी को भी एम्बुलेंस से फंस जाती है यहाँ पे भाईजान, बहुत मुश्किलात का सामना है। 5-6 साल हो गए कोई देखने नहीं आ रहा। बड़ा काम है, बड़ा काम छोटे मोटे थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा काम है। ये मेन गटर लाइन है भाईजान। ये सड़क बहुत ख़राब है, 5-6 साल से, आज से थोड़ी है, एक अरसा हो गया इसको ख़राब हुए। बड़ा मेहरबानी यार, गुजारिश है कि तामुन किया जाए यार। इलाका मकीनों ने कहा कि सिंध हुकूमत सियासत से बालातर होकर आवाम का सोचे और जो महकमे आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं उनको फंड्स फराहम करे ताकि हमारे मसाइल बर वक्त हल हो सकें। कराची के इलाका साइट सिंध हुकूमत की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। जगह जगह सड़कें टूट फूट के बाइस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। कराची का इलाका साइट सियासत की नजर हो गया। बल्दियाती इदारों को फंड्स न मिलने से यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बड़े बड़े घड़े पड़ने से शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल मिट्टी के बाद बच्चे सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साइट एरिया पहले ही दीगर मसाइल का शिकार था, न ही पानी मिल रहा है न बिजली आती है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी है और अब टूटी फूटी सड़कों ने साइट एरिया के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है, जबकि शहरी रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर लुटने लगे हैं। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कोई भी जो चोरी चमारी करने वाला आएगा वो आगे ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फिलफौर मसाइल का हल यकीनी बनाए, बस सूरत दीगर हम एहतजाज करने में मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। कराची में निकासी आब का निज़ाम ना होने के बाइस मलीर काला बोर्ड से मलीर 15 तक सीवरेज का पानी कई रोज से खड़ा है, जिससे लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलीर के इलाके में जहां डीएमसी इलाके में तरक्याती काम करा रही है, वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की नाअहली के बाद मलीर में जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गया है, जबकि मलीर काला बोर्ड से मलीर 15 में सीवरेज का निजाम कई अरसे से तवज्जो का मुंतजिर है, मगर मजाल है कि किसी वाटर बोर्ड के अफसर को ख्याल भी आए। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा सके। पीछे हमारी कम्युनिटी भी है, वो लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई भी आके इस पर नजरसानी नहीं करते। यहाँ के MNA MP सब आके विजिट कर चुके हैं, पूरा इलाका आप देख सकते हैं, अंदर आके विजिट करें आप। मेन रोड का ही पानी है, पीछे का पानी इधर ही निकल रहा है सारा। बाकी आप लोग देखें इसको, अगर आपके इससे चैनल से कुछ बात आके जा सकती है तो आप देखें इस बात को। यानी यहाँ बहुत सख्त परेशानी है, गंदा पानी है सीवरेज का और मस्जिद जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर बहुत ही मच्छर और इतने हो गए हैं कि मलेरिया का ख़तरा है यहाँ पर, और बहुत गंदगी है बहुत। इसका आप कोई सदेबाप करें। इस हवाले से क्या कि ये अंदर से पूरा चौक हो रहा है, इस वजह से मेन रोड पे पानी आ रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं यहाँ पर, और परेशानी हो रही है लोगों को बहुत आने जाने की। यहाँ पर बहुत गंदगी, यहाँ तक कि आप कचरा भी देख सकते हैं। ये पानी तो ये पीछे के इलाके से आ रहा है। यहाँ के MP MNA सब आ चुके हैं, DMC का काम है, DMC काम नहीं करता है। यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है, यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है जी। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, बहुत पीछे काला बोर्ड से भी आगे तक ट्रैफिक चले जाता है। यहाँ पर बस यही कहा जा सकता है कि MNA DMC और इनसे हमारे जो पॉलिटिशियन हजरात हैं कि प्लीज़ ये गंदगी को ख़त्म करें। वाटर बोर्ड को क्या कहें, वो पानी नहीं दे सकते तो उनको और क्या कह सकते हैं। बस वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस कराची मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अगर अब भी तवज्जो न दी गई तो शहर के मसाइल हल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।